भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल ने भारत में बैठे कट्टरपंथी और कांग्रेसियों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। दरअसल दिल्ली के एक लेक्चर में उन्होंने बताया कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज जिंदा होते तो आज पाकिस्तान ना होता। He had to build everything from his own. Even the party that he had and it served well for so many years had made him to resign. He reached to its head and abandoned it. He said that I will. Basically, the differences had started with the establishment in Congress. Netaji said, I will not compromise for anything less than full independence and freedom. People in 1928 and others started talking about dominance. People about the states having the elections and you are given some delegated powers and others to the people. He said it will be total. I want this to free this country not only from the political subjugation, but their political, social, economic, cultural mindset of the people have got to be changed. They should feel like free birds in the sky. दरअसल दिल्ली में पहली नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल लेक्चर दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। वहां पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल ने कट्टरपंथियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि ये सब जो हो रहा है वो कांग्रेस की वजह से ही हो रहा है। उन्होंने माना कि गांधी जी एक बहुत बड़े लीडर थे, इसी वजह से लोग उन्हें महात्मा गांधी बुलाते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने भी कांग्रेस में उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जितना जवाहरलाल नेहरू और गांधी ने निभाई थी। और कांग्रेस और भारत को इतना मजबूत करने के बावजूद भी कांग्रेस ने आगे जाकर सुभाष चंद्र बोस को अपनी पार्टी से ही निकालवा दिया था, जिस वजह से वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारतीय सेना को लेकर जापान रवाना होना पड़ा और एक डील साइन करनी पड़ी। उन्होंने आगे लेक्चर में कहा कि नेताजी नहीं चाहते थे कि भारत भीख मांगे अंग्रेज़ों से, जिस तरीके से गांधी नरम दिल रख रहे थे और अंग्रेज़ों से भीख मांग रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि अगर नेताजी जिंदा होते तो वो अंग्रेज़ों से भीख नहीं मांगते बल्कि उनसे आज़ादी छीनते, ताकि भारत आज़ाद पंछी की तरह पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करता। उनका मानना था कि कांग्रेस और गांधी जी की वजह से भारत के लोगों का माइंडसेट बहुत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि भारत पॉलिटिकल टेंशन और कल्चर डाइवर्सिटी की वजह से काफ़ी साल गुलाम बनकर रहा था और नेताजी नहीं चाहते थे कि भारत गुलाम बनकर रहे। इसी वजह से अंग्रेज़ भी उनसे काफ़ी नफरत करते थे। जैसा कि आप जानते हैं, आज़ादी के बाद भारत के दो टुकड़े हुए, एक इंडिया बना और दूसरा पाकिस्तान। आगे जाकर पाकिस्तान के भी दो टुकड़े हुए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जिन्ना ने भी यह कहा था और कसम खाई थी, अगर सुभाष चंद्र बोस होते तो वो पाकिस्तान नहीं मांगते, क्योंकि उनको पता था नेताजी सुभाष चंद्र बोस लोगों के पॉलिटिकल लीडर है, ना कि दूसरी तरह गांधी और नेहरू की तरह। ये बात सत्य है कि हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई सब नेताजी को अपना बड़ा लीडर मानते थे। इसी वजह से जिन्ना भी पाकिस्तान की मांग ना करता अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते। आगे अपने लेक्चर में उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी नेताजी के कदमों पर नहीं चल रही और उनके कहे गए इशारों पर नहीं चल रही, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अगर चाहे तो भारत आज भी नेशनलिज्म को सपोर्ट करेगा। इस विषय पर आप कमेंट करके हमें बताइए, क्या सच में आज़ादी के बाद अगर नेताजी जिंदा होते क्या पाकिस्तान ना बनता? क्या भारत आज एक महान देश बन पाता जैसे अमेरिका?